अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह हमको गार में पनाह लेना चाहिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अब उस गार के अंदर जाते हैं। गार के अंदर जाने के बाद पहले हुजूर से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह गार के अंदर पहले आपका गुलाम जाएगा, इसलिए गार में अगर कोई तकलीफ देने वाली शय होगी, कोई चीज होगी तो मैं उसको हटा दूंगा, जायल कर दूंगा। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर जा रहे हैं, गार में देख रहे हैं चारों तरफ गार में सुराख ही सुराख हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना कपड़ा फाड़ा है और सारे सुराखों में उस कपड़ा अपना ठूस दिया है। उसके बाद एक सुराख बचा है, सिद्दीक़ अकबर ने एड़ी लगा दी। एड़ी लगाने के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर को अब गार में नीचे बुला रहे हैं, कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आपका गुलाम सिद्दीक़ अकबर गार को साफ कर चुका है, सारे सुराखों में कपड़ा डाल चुका है। एक सुराख है जिसमें सिद्दीक़ अकबर ने एड़ी लगा दी। हुजूर अब गार में तशरीफ लेकर आए और गार में जब सरकारे दो जहां तशरीफ लेकर गए और जरा सिद्दीक़ अकबर का बुलाने का अंदाज देखें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते दुरूद शरीफ पढ़े, यहाँ एक शेर सुनाता हूँ जबरदस्त ताकि आप कभी दिल सुनने में लगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आका को अंदर बुला रहे हैं और जरा बुलाने का अंदाज देखे, कहते हैं चराग नूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, चराग नूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, नकाबुर्ख से हटाओ बड़ा अंधेरा है। सुभान अल्लाह। अब मुस्तफा करीम उस गार के अंदर तशरीफ लेकर गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जानों पर अपना सर रखकर हुजूर सो गए। आराम फरमा लेने के बाद अब एक उसी गार के अंदर साफ है जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की महफिल में, हजरत ईसा की अंजुमन में मुस्तफा करीम का जिक्र सुन चुका है। एक मुद्दतों पुराना सांप है जिसकी उम्र तकरीबन 400 साल से जायद है। वो गार इसी वो सांप इसी उम्मीद से आया है कभी तो मुस्तफा का दीदार होगा, कभी तो आमिना के लाल की जियारत होगी, कभी तो मुख्तार कायनात का दीदार होगा। अब वो आकर पहले ही से उसी गार में तशरीफ फरमा है। एक लंबी उम्र है, 400 साल पुराना सांप है और उसके बाद अब मुस्तफा का दीदार करना चाह रहा है। सांप अब सुराखों से बाहर आना चाहता है। उसने जब निकलना चाहा तो देखा कोई सारे दरवाजों पर सिद्दीक़ अकबर ने सारे सुराखों पर फाड़ फाड़ के कपड़ा लगा दिया है। एक सुराख बाकी बचा है जिसमें सिद्दीक़ अकबर ने अपनी एड़ी लगा दी है। अब सांप उसके बाद से अंदर ने चिल्लाना शुरू किया और अपने अंदर उसने गुर्राने की कोशिश की और उसने ये कहने की अकेले हाल में इजाजत चाहिए, ऐ सिद्दीक़ अकबर अपने एड़ी को आगे हटाओ, इसलिए कि मैं मारे गार हूँ, जिसको डस लेता हूँ वो जिंदा नहीं बचता है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा होगा ए साहब अगर तू मारे गार है तो मैं भी यारे गार हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से उस सांप ने जब कहा होगा सिद्दीक़ अपनी एड़ी को हटाइए वरना मेरा डसा हुआ आदमी कभी नहीं बचता है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा था ए सांप अगर तू डसने के बाद खत्म कर देता है तो मुस्तफा जाने दो आलम जैसी शख्सियत जिंदगी बनकर हमारी गोद में तशरीफ फरमा है। मुस्तफा अगर हमको छू देंगे हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। सांप ने गुर्राया, सांप ने चिल्लाना शुरू किया। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी एड़ी को और आगे बढ़ा दिया। सांप सिद्दीक़ अकबर ने समझा कि कोई दुश्मन है। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी एड़ी को सुराख से और करीब कर दिया। अब सांप चिल्लाया, गुर्राया, मगर जब कोई असर न हुआ सांप ने सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पे डंक मार दिया। सिद्दीक़ अकबर जहर की जब्त न ला सके। जहर पूरे जिस्म में जब फैलने लगा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जिस्म में जब जहर फैलने लगा, दर्द और कर्ब का एहसास होने लगा, अचानक रोने लगे। चश्माने मुबारक से निकलने वाले आंसू मुस्तफा जाने दो आलम के चेहरे पर गिर पड़े। सैयदना मुस्तफा जाने दो आलम हुजूर बेदार हो गए। सरकारे दो जहां ने कहा था माँ युबकी का या अबा बकर सिद्दीक, ऐ अबू बकर तुमको किस चीज ने रुलाया है। सरकारे सिद्दीक़ अकबर ने कहा होगा या रसूल अल्लाह ये एक सांप है जिसने हमको डस लिया है और उसके डसने की वजह से मैं रोने लगा हूँ। मुस्तफा जाने
जाने दो आलम ने अपना लुआबे दहन थूक शरीफ निकाला है और दहने मुबारक से निकालने के बाद सिद्दीक़ अकबर के एड़ी पर जब लगाया है, तारीख के अल्फाज हैं कि इधर थूक शरीफ लगा था, उधर आपके इधर थूक शरीफ लगा था, उधर आपके जिस्म से सारा दर्द दूर हो गया। इसलिए आला हजरत ने कहा था अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। आज वहाबिया दयाबना कहते हैं मुस्तफा हमारी तरह है, बदबख्त कहीं के वो थूक देते हैं, सिद्दीक़ अकबर का दर्द दूर हो जाता है। हजरत मुस्तफा जाने दो आलम अगर अब्दुल्ला इब्ने हतीक की हड्डी को हाथ लगा दे बगैर किसी प्लास्टर के जुड़ जाती है, अंधे सहाबी के आंखों में मुस्तफा जाने दो आलम हाथ लगा दे, उस सहाबी की बीनाई में रोशनी पड़ जाती है। हजरत अबू हुरैरा को आयत का बुर्द पढ़कर फूंक दें, उनका कुव्वत हाफिजा मजबूत हो जाता है। अगर वह हबड़ा ये कह दे मुस्तफा हमारी तरह है, नहीं नहीं ये उसकी खाम ख्याली होगी। हकीकत ये है कि मुस्तफा आम बशर नहीं अफजलुल बशर हैं। इसलिए आला हजरत ने कहा था सबसे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। बेशक बेशक बहुत खूब सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने दो आलम है, सिद्दीक़ अकबर की एड़ी में आपने थूक शरीफ लगाया, उनका दर्द दूर हो गया। अब शायर क्या कहता है हिंदुस्तान की जमीन से, इजाजत दे तो एक शेर और तरन्नुम में पढ़ूं, आज बड़ा दिल चाहता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात चली है, वो कहता है जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। मदीने में आका दवा दे रहे हैं। आला हजरत की बारगाह का खादिम हूँ, इसलिए जब भी शेर पढ़ूं आला हजरत की बात ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। न छोड़ेंगे हम दामने आला हजरत, न छोड़ेंगे हम दामने आला हजरत, वही तो नबी का पता दे रहे हैं। मुस्तफा जाने दो आलम की अजमतें ये हैं, सरकार सिद्दीक़ अकबर हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा इतना लंबा है, ये रात छोटी है, अगर उनके तज़किरों पर ज़बान खुल जाएगी उनका तज़किरा कभी खत्म नहीं होगा, ये रात छोटी हो जाएगी। इसलिए कि मुस्तफा करीम के बाद अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा कौन समझ पाएगा? हुजूर के सहाबी हैं और मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबी हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की दो बड़ी खुसूसियात रही, उन्होंने कभी शराब नहीं पिया। जमाने जाहिलियत में जब सारा मक्का बुत परस्ती पर लगा हुआ था, सारे लोग बुत परस्ती करते थे, सिद्दीक़ अकबर ने उस जमाने में भी बुत परस्ती नहीं किया। एक दिन आपके वालिद जनाबे अबू कुहाफा वो कहने लगे आपको चल बेटा जिस कमरे में बुत रखा है वहां पर बुतों की इबादत कर ले। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जो अपने साथ लेकर गए, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर ने जब बुत को देखा था कहा ए बुत मैं भूखा हूँ तू मुझे खाना दे दे, मैं प्यासा हूँ तू मुझे पानी दे दे, मेरे पास कपड़ा नहीं तू मुझे कपड़ा दे दे। जब बुत से कोई आवाज न आई सिद्दीक़ अकबर ने कहा था ए बुत अब मैं तुझको तोड़ने जा रहा हूँ, तू अपनी हिफाजत कर ले। उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उस पर ईंट उठाकर मारा था, वो बुत टूटकर गिर पड़ा। उसके बाद से फरमाते हैं कभी मैंने बुत परस्ती की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, हमेशा के लिए हमको बुत परस्ती से नफरत हो गई। तो आज हमें चाहिए कि सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत कर लें।